बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो चैप्टर 1 है, जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, उसका हम तीसरा लेक्चर जो है वो आज पढ़ेंगे। इससे पहले जो 2 लेक्चर हुए थे वो एक तो सेल की हिस्ट्री के बारे में था और दूसरा जो मॉडर्न सेल थ्योरी थे उसके बारे में। दूसरा जो लेक्चर हमारा था वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, जो मतलब उसकी वजह से सेल का जो साइज़ है, साइज़ छोटा होने की वजह से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशो है वो बढ़ता है। तो मतलब उस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था कि क्या वजह है कि सेल इतना छोटा है, और दूसरी बात कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब किस तरह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, मतलब उसको अगर स्ट्रक्चरल यूनिट कंसिडर किया जाता है तो किस तरह, और अगर फंक्शनल कंसिडर किया जाता है तो वो किस तरह। ये थे हमारे 2 लेक्चर जो हमने पहले दी थी। आज हम लेक्चर इसके बारे में देंगे कि अगर सेल इतना छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, तो ये बात तो साफ ज़ाहिर है कि इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब नॉर्मल अगर हम देखना चाहें उसको तो हम इस तरह नहीं देख सकते, जिस तरह हम अपनी सराउंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, तो सेल को हम उसी तरह ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। अब अगर सेल को देखना है तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने पड़ते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला टेक्निक हम पढ़ेंगे वो है माइक्रोस्कोपी। देखिए, पहले तो हम ये बात क्लियर करते हैं कि जो देखने का कंसेप्ट है वो है कैसा। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास रेड कलर का फूल है, फ्लावर है, उसको एक बंदा देखना चाहता है, फ़र्ज़ करो इधर से, फ़र्ज़ किया इधर से एक बंदा उसको देख रहा है, तो वो किस कंसेप्ट से देख रहा है। कंसेप्ट को लर्न करने के लिए ये देखना पड़ता है कि सनलाइट जो है वो रेड, ग्रीन और ब्लू 3 बेसिक कलर पर मुश्तमिल है जो सन की लाइट है। तो ये लाइट पड़ती है इस फूल के ऊपर, तो जिसमें जो रेड कलर का बैंडविड्थ है वो इससे रिफ्लेक्ट हो के हमारी आंख में पड़ता है, जो प्यूपल के अंदर जाके फिर रेटिना पे इमेज बनाता है। तो जो फूल का कलर है वही कलर रिफ्लेक्ट होगा, बाकी जितने भी कलर है ग्रीन और ब्लू वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसके अंदर। रिफ्लेक्शन सिर्फ होगी रेड कलर की। अगर हम देखें, अगर ब्लैक सरफेस को हम देखें तो उससे रिफ्लेक्शन नहीं होती, इस वजह से हम कहते हैं कि ये ब्लैक है, हालांकि वो कोई कलर है नहीं। वाइट जो हम देखते हैं ये सब, जो जितने भी कलर्स हैं, जितने भी रंग हैं, इन सब का मजमुआ है। कलेक्टिवली जो सब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हमें वाइट नज़र आता है, जिस तरह सनलाइट है। और ये 3 कलर फिर मिक्स होके हमारे पास 7 कलर्स बनाते हैं। मतलब उसको मुख्तलिफ रेशो से मिला दिया जाए तो 7 कलर्स बन जाते हैं। अच्छा, ये देखने का कंसेप्ट हो गया कि सनलाइट पड़ती है फूल के ऊपर, उससे रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्ट होके आंख पर पड़ता है और रेटिना के अंदर इमेज बनाता है। तो मतलब हर एक कलर जो है उसका अलग बैंडविड्थ है। तो जितनी छोटी चीज़ें होती है अगर उससे रिफ्लेक्शन होती भी है तो मतलब वो इतनी उसका बैंडविड्थ इतना कम होता है कि हमारी आंख उसको नहीं देख सकती। सही है। तो उसको देखने के लिए फिर माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। अब जो कि माइक्रोस्कोप है वो, उसका मतलब मीनिंग क्या है। माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप मीन टू लुक एट, देखना, मतलब छोटी चीज़ों को देखना। अब छोटी चीज़ें जो है वो, कुछ छोटी चीज़ें जो है वो तो हमें नेकेड आई से भी नज़र आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी छोटी है कि वो नेकेड आई से नज़र नहीं आती, फिर उसके लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, तो ये हो गया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अक़साम हम पढ़ेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। अच्छा, इनके बीच हम फ़र्क जो है वो वाज़ेह कर देते हैं कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक लेंस यूज़ होता है। मतलब आपने एक लेंस लिया है और आप उसको आप अपने हाथ को देखना चाहते हैं, कोई छोटी चीज़ आपने हाथ में रखी और उसको देखना चाहते हैं, तो मतलब वो आपको मैग्नीफाई करके, बड़ा करके दिखा देता है। तो वो हो गया हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लेंस उसमें यूज़ हो जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इलेक्ट्रिकल होते हैं, कुछ में मिरर लगा होता है, कुछ में जो है वो आप कमरे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वो
इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करके उसको ऑन करके वो उसके अंदर बल्ब लगा होता है, तो आप उसको, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। और अगर आप नेचुरल लाइट में बाहर जाके सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके चीज़ों को देखते हैं, उसमें मिरर होता है, तो वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो ये तो हो गई दो माइक्रोस्कोप हमारे पास, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका जो है वो थोड़ा सा मैकेनिज़्म चेंज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें एमिट होता है और वो सरफेस के ऊपर पड़ता है, फिर उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके एक डिटेक्टर पे पड़ता है। वही डिटेक्टर फिर जाके एक बड़े से कंप्यूटर के स्क्रीन पर या एक बड़े से प्रोसेसर में जाता है, फिर वहाँ से उसकी प्रोसेसिंग होके एक इमेज बना देता है उसको। तो वो एक अलग फिनोमेना है, वो हम पढ़ेंगे, वो एक अलग जो है ना उसकी थ्योरी है। तो वो हो गया फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं कि जो तस्वीर हमारे पास बड़ी हो के आती है, जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए तस्वीर को देखा जाता है, तो उसमें दो चीज़ों को आपने जो है ना गौर से देखना है। एक चीज़ तो यह है कि आपने रेजोल्यूशन देखनी है और दूसरी बात आपने मैग्नीफिकेशन देखनी है। अच्छा, दोनों चीज़ें क्या है, रेजोल्यूशन क्या है और मैग्नीफिकेशन क्या है? तो उन चीज़ों को वाज़ेह कर देते हैं कि रेजोल्यूशन क्या है। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स। मतलब दो चीज़ें हैं, फ़र्ज करो एक चीज़ ये पड़ी है और दूसरी ये पड़ी है। अब दोनों इतनी करीब पड़ी है कि अगर उसको मैं जूम करता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं नज़र आता। इसमें ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं अगर उसको मैं ज़्यादा जूम कर देता हूँ। आपने देखा होगा कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिसको हम जितना जूम करते हैं हम उसमें क्लियरली देख पाते हैं कि अंदर क्या चीज़ है। मतलब जब नॉर्मल हालत में होती है तो हमें पता नहीं चलता कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसको जूम करके पता चलता है कि इसमें दो चीज़ें जो है वो एक दूसरे से फासले पे पड़ी हुई हैं। हालांकि छोटा करके फिर ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ जुड़ी हुई पड़ी है। अब ये जो मतलब दो चीज़ें आपस में मतलब जुड़ी हुई नहीं है, इसके दरमियान काफ़ी सारा फासला है। तो इस फासले को वाज़ेह करने के लिए हमें हाई रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। अगर तस्वीर की रेजोल्यूशन हाई होती है तो तब ही हम इन चीज़ों को देखते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिस तरह यूट्यूब पे, तो सेटिंग में जाके आपके पास ऑप्शन आता है क्वालिटी का, फिर उसमें एडवांस आता है, उसमें लिखा होता है 480, 360, 720, 1080 पी लिखा होता है, पिक्सल। अब ये पिक्सल क्या होता है? ये पिक्सल जो होते हैं मतलब तस्वीर को इतने छोटे छोटे ज़र्रों में कन्वर्ट कर देता है, पिक्सल्स में। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, अगर आप उसकी क्वालिटी बढ़ा के 1080 पे कर देते हैं या 720 पे, तो बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आ जाएगी। और अगर आप क्वालिटी को कम करके 360 या 240 पे कर दें, आप प्रैक्टिकल कर ले, आप अभी भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो चला रहे हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। आप उसकी क्वालिटी को जाके 240 पे कर दें, 140 या इस तरह होता है 240 पे, एक होता है 360, आप 360 पे कर ले बेशक, तो आपको ये सारी चीज़ें ब्लर नज़र आएगी। बेशक आप उसको जूम भी कर ले स्क्रीन को, लेकिन आपको चीज़ें नज़र नहीं आएगी। तो जो रिजोल्यूशन होती है वो यही पिक्सल्स होते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा रिजोल्यूशन हाई होगी। हम तस्वीर बनाते हैं तो हम कहते हैं मेरा जो कैमरा है मोबाइल का वो 5 मेगापिक्सल है, 20 मेगापिक्सल है, 42 मेगापिक्सल है, 60 मेगापिक्सल है, 100 मेगापिक्सल है। तो इसका मतलब हो गया कि 100 मेगापिक्सल्स, तो उसमें 100 मेगा छोटे छोटे पिक्सल्स हैं उस तस्वीर में। मतलब उस तस्वीर को इतने छोटे छोटे ज़र्रों में कन्वर्ट किया है आपने। तो उसको आप जितना भी जूम करेंगे, जितनी भी हाई क्वालिटी की तस्वीर होगी, जितने भी अच्छे कैमरे से बनी होगी, तो उसको आप जितना भी जूम करेंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी होके बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाती है। आपको पता भी चल जाता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ नज़दीक पड़ी है, कौन सी चीज़ उससे दूर पड़ी है। तो रेजोल्यूशन मस्ट है। तो माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन भी देखी जाती है कि आपको अगर तस्वीर बड़ी करके वो दिखा रहा है तो उसकी रेजोल्यूशन क्या है। तो एक तो रेजोल्यूशन को देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप में। दूसरी बात मैग्नीफिकेशन। ले अब देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या है। पावर टू एनलार्ज द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
अच्छा, ये बहुत सिंपल ही चीज़ है। मतलब हम देखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जो डायमीटर है फ़र्ज़ करो 2 सेंटीमीटर है। क्या मतलब 2 सेंटीमीटर डायमीटर इसका क्या है, 2 सेंटीमीटर। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैग्नीफाई करूँ, बड़ा करूँ। तो अगर आपको कोई कहे कि इसको बड़ा करके दिखाओ तो आप उससे पूछते हो दुगना करके दिखाऊं, मतलब 3 गुना बड़ा करके, 4 गुना बड़ा करके, 5 गुना। मतलब जो एक्चुअल साइज़ है, अगर आप कहते हैं कि उसको मैं दुगना कर दूं तो एक्चुअल साइज़ से दुगना बड़ा करना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर मैं उसको दुगना बड़ा करता हूं तो ये हमारे पास बन जाता है, डायमीटर इसका 4 सेंटीमीटर पे चला जाएगा। मतलब ये दुगना हो गया, इसके साइज़ को मैंने डबल कर दिया। तो जो मैग्निफिकेशन पावर है माइक्रोस्कोप का, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए, ये हमारे पास ओरिजिनल साइज़ है तो इसको हम 1x कहते हैं। आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें और उसमें सेटिंग में देख ले, या उसमें नीचे नज़र आता, अगर आप उसको जूम करते हैं, इस तरह बढ़ा देते हैं किसी चीज़ को जूम करने के लिए, तो अगर आप उसको ओरिजिनल पे लाना चाहेंगे तो नीचे 1x लिखा होगा। अगर आप उसको थोड़ा सा बड़ा करते हो, 2x, 3x, 4x, 10x चला जाता है आगे। तो ये हमारे पास ओरिजिनल साइज़ है इस चीज़ का, तो ये 1x है। अब इसको मैंने डबल कर दिया है तो ये 2x पे चला गया, इसको हम कहेंगे 2x। अब x जो है वो यूनिट है मैग्निफिकेशन का। तो ये बात हमने मतलब अभी हमें क्लियर हो गई कि जो एक्चुअल साइज़ होता है उसको जितनी दफ़ा बड़ा करो तो उसके साथ हम उतने ही मतलब लिखेंगे कि अगर फ़र्ज़ करो 4 गुना बड़ा करना है तो 4x, 5 गुना बड़ा करना है तो 5x, 10 गुना बड़ा करना है तो 10x लिखेंगे। मतलब ओरिजिनल साइज़ फ़र्ज़ करो 2 सेंटीमीटर है, अगर उसको 10 गुना बड़ा करके हम देखेंगे तो वो हमें कितने सेंटीमीटर का नज़र आएगा, 20 का। मतलब 2 सेंटीमीटर ओरिजिनल साइज़ है, उसको 10 गुना बड़ा कर दिया तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास मैग्निफिकेशन या जूमिंग पावर, हम उसको कहते हैं, किसी चीज़ को जूम करना, बड़ा करके दिखाना। तो ये दो चीज़ें मैक्रोस्कोप में देखनी लाजमी है, और इन चीज़ों के बेस पे मैक्रोस्कोप जो है वो हम लेते हैं कि उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर इतनी होनी चाहिए, उसकी रिजोल्यूशन पावर इतनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें देखी जाती है माइक्रोस्कोप में अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि ये जो लाइट माइक्रोस्कोप, ये देखिए, ये मैंने लाइट माइक्रोस्कोप ड्रा कर दिया है। अब लाइट माइक्रोस्कोप में एक ये पीस होता है, इधर लेंस लगा होता है, ये जो पॉइंट है, एक इधर लेंस लगा होता है, और वो लेंस उसकी अपनी ही एक पावर होती है। फ़र्ज़ करो उसमें लिखा हुआ है, ये जो है ये 20x है। फ़र्ज़ करो मैंने कहा कितना है, 20, सही है। तो ये आपका आई पीस आ गया, इसमें जो लेंस लगा हुआ है वो 20x का लगा, वो आपको 20 गुना बड़ा करके एक चीज़ को दिखाता है। फिर इसका जो ये पार्ट होता है इसको बॉडी ट्यूब कहते हैं, ये नोज़ पीस है। फिर ये नीचे वाले, इसके अंदर, इसके नीचे 3 लेंस लगे होते हैं। मर्जी आपकी, आप 2 भी लगा दे, 1 लगा दे, 3 लगा सकते हैं आप, उसमें जो कैपेबिलिटी होती है 3 की होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया आपके पास। ये ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे जो है स्टेज है, और स्टेज के ऊपर आप स्लाइड रख देते हैं, उसके ऊपर क्लिप लगा लेते हैं और क्लिप के साथ स्लाइड को फिक्स कर देते हैं। स्लाइड के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, स्पेसिमेन पड़ा हुआ है। आप इधर से एडजस्टमेंट करते हैं, लेंस को ऊपर नीचे करते हैं और तस्वीर को एडजस्ट कर लेते हैं। जिधर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है ना, उसको थोड़ा सा हिला के इधर करके, इधर करके, इधर करके उसको बिल्कुल एडजस्ट कर लेते। फिर उसको हम इधर से मतलब एडजस्टमेंट करते हैं, नीचे ऊपर करके, फिर हमें बड़ा या छोटा नज़र आता है। मतलब अगर अब हम क्लियर करना चाहते हैं, जितनी इसकी पावर होगी ना तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। पहले ब्लर नज़र आता है, फिर उसको एडजस्ट कर करके बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये लेंस हमने इसके ऊपर जो है ना क्या कर दिया, मतलब फोकस कर दिया। अब देखिए इसमें 2 लेंस आ गए। ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई पीस है। तो फ़र्ज़ करो ये भी हमारे पास 20x है, सही है। अब ये बात समझने की, और ये पॉइंट्स जो है ना ये टेस्ट में भी आते हैं कि जो अगर फ़र्ज़ करो एक माइक्रोस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 20x का और उसका आई पीस जो है वो भी 20x का है, तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगी।
तो पावर क्या होगी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 ज़ार 4, तो ये 400x हो गया। तो इसकी ओरिजिनल मैग्नीफिकेशन पावर हो गई 400x, मतलब आपको 400 गुना एक चीज़ को बड़ा करके दिखाएगा। अच्छा, इसके नीचे मिरर लगा होता है, ये मिरर को हम एडजस्ट करते हैं, इसके ऊपर लाइट पड़ती है और लाइट को हम एडजस्ट करके ये जो इसका ये होल है इसके नीचे गुजरता है और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, तो चीज़ को ब्राइट कर देता है। अंधेरे में तो चीज़ नज़र ही नहीं आती, मतलब अंधेरे में तो असल में चीज़ों को देखने के लिए मैंने पहले बताया था कि लाइट का रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये हम लाइट इसके ऊपर डाल देते हैं, सही है, मिरर से एडजस्ट करते हैं। ये हो गया हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सही है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका प्रिंसिपल ही अलग है, वो एक अलग प्रिंसिपल से काम करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एक इस तरह का चैम्बर बनाया होता है और उस चैम्बर को उस चैम्बर को हम खाली कर देते हैं एयर से, वैक्यूम बना देते हैं। अब वैक्यूम बनाने का फ़ायदा क्या है, मतलब अब इसको अगर हम नॉर्मल इसके अंदर एयर रहेगी तो मैंने इलेक्ट्रॉन जो है वो बीम जो है वो गुजारनी है, बम्बार्ड करनी है, एक चीज़ के ऊपर फोकस करनी है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन चूँकि इतने मतलब छोटे ज़रात है और मतलब वो उसमें जो है ना वो डिस्टॉर्शन हो सकती है, मतलब वो इधर उधर जा सकते हैं टकरा के। मतलब अगर वो रास्ते में एयर पार्टिकल्स के साथ टकरा गए ना इलेक्ट्रॉन, तो वो इधर उधर हो जाएंगे और हमें इमेज क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो इस मकसद के लिए इस चैम्बर से मैं एयर आउट कर देता हूँ और ये वैक्यूम बन जाता है। अब वैक्यूम के अंदर एरर आने का ख़तरा बहुत कम है, तो एरर नहीं आएगा, जो चीज़ नज़र आएगी वो बहुत क्लियर साफ़ सुथरी नज़र आएगी। देखिए, ये एक टंगस्टन एलिमेंट रखा हुआ होता है ज़्यादातर, जो मैं अभी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है ना वो जिक्र कर रहा हूँ। तो इसके अंदर टंगस्टन एलिमेंट्स रखा होता है जो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करता है। मैग्नेटिक पावर जो है ना वो इसकी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को मतलब फेंकता है नीचे। अब इलेक्ट्रॉन को ये बीम को छोड़ता है नीचे की तरफ, तो मैंने एक एनोड लगाया हुआ है नीचे, ये तो इसके अंदर एक लगा हुआ होता है एनोड। ये एनोड जो है ये एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन इस एनोड के अंदर गुजरते हैं ना तो वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से गुजर जाते हैं। इसके नीचे लेंस लगा होता है जो कंडेंसर लेंस होता है, जो लाइट को कंडेंस करके कन्वर्ज कर देता है, यूँ लाइट को नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन को, उसकी बीम को कंडेंस कर देता है। अब उसकी बीम कंडेंस हो गई और वो कंडेंस्ड बीम जो है वो इस कॉइल से गुजरती है जिसको स्कैनिंग कॉइल कहा जाता है। ये स्कैनिंग कॉइल जो है, इससे ये जब बीम निकलती है तो ये चीज़ों को मतलब जो है ना रो वाइज और जो है ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो स्कैन करता है चीज़ों को, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये रो वाइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसको स्कैन कर देता है। अच्छा, अब इससे नीचे इलेक्ट्रॉन आ गए, सही है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, तो ये लास्ट पे जो है ना वो पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस हमने फोकस किया होता है स्पेसिमेन पे, तो नीचे ये सैंपल रखा हुआ है या स्पेसिमेन रखा हुआ है, उसको मैंने स्टडी करना है। तो ये सैंपल रखा हुआ है और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको मैं फोकस कर देता हूँ इस सैंपल पे या स्पेसिमेन पे। तो ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके ऊपर पड़ते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरफेस हमारे पास ऐसा है, यूं है फर्ज करो, तो इधर से इलेक्ट्रॉन भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और इधर से भी। इधर से जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो टाइम ज़्यादा लेंगे इधर तक आने में, और इधर से जो होंगे वो कम टाइम लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होके इधर इस चीज़ पे पड़ती है जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, क्योंकि ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, स्पेसिमेन के साथ टकराने के बाद वापस आई है। तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, इस डिटेक्टर के ऊपर ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, तो कुछ जल्दी आ जाते हैं, कुछ देर से आते हैं यूँ, तो वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं यूँ। जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना उस चीज़ की, जो जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं,
तो वो बिल्कुल सिमेट्रिक सीधी तो नहीं होगी, अगर सीधी भी होगी तो फिर हमें सीधी दिखाएंगे, अगर उसमें कर्व होंगे तो वो टाइम के बेस पे कि जो पहले आ गए कुछ देर से आ गए तो वो टाइम के बेस पे उस चीज़ को कर्व बना देंगे। अच्छा, ये डिटेक्ट हो गया। अब इधर से फिर हम इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये चीज़ फिर जाके हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और एक बड़ी सी स्क्रीन पे हमें वो चीज़ नज़र आ जाती है कि वो चीज़ क्या है, ब्लैक एंड वाइट नज़र आ जाती है। उसको हम कलर भी कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिसमें टंगस्टन एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को फेंकने के लिए यूज़ होता है, एनोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम को एक्सेलरेट करता है, कंडेंसर लेंस होता है जो मतलब जो रेज़ गुजर रही है इससे उसको कंडेंस कर देता है, फिर कॉयल है जो उसको जो कॉयल जो है ना, ये स्कैनिंग कॉयल है जो कि स्कैनिंग करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम या रो वाइज जो है वो स्कैनिंग करता है। फिर वही बीम पड़ती है लेंस पे जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो फोकस करता है उस इलेक्ट्रॉन की बीम को ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हमने स्टडी करना है, जिसको हम सैंपल भी कहते हैं, स्पेसिमेन भी कहते हैं। उसके ऊपर पड़ने के बाद जब उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है तो एक डिटेक्टर लगा होता है जिसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन तो वो थे जो उसके साथ टकरा गए, टकराने के बाद जब वापस आते तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बन जाते, उसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डिटेक्ट हो गए, फिर उसके साथ हमने कंप्यूटर को कनेक्ट किया है, स्क्रीन लगी हुई है, तो हमें स्क्रीन के ऊपर चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि क्या चीज़ें हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये मैंने सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है, लेकिन वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट इसका यही है। अच्छा, अब हम लास्ट पे आके कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो 10,000x 20,000x तक उसकी एबिलिटी होती है कि वो चीज़ को बड़ा करके दिखा देता है, और उसकी जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो 250 नैनोमीटर। अच्छा, इसके बीच अब देखें, अगर दो चीज़ों के दरमियान 250 नैनोमीटर का फासला होता है ना, तो ये उन चीज़ों को तो वाज़ेह करके दिखा देगा, लेकिन अगर इससे कम फासला होता है तो फिर ये आपको नहीं बता पाएगा कि इन चीज़ों के दरमियान कोई फासला भी है, या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा दो चीज़ों को। सही है। अच्छा, फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है 1 लाख एक्स तक इसकी पावर है जूमिंग की, और ये 0.41 नैनोमीटर तक, देखिए मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन है कि 0.41 नैनोमीटर अगर दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस है तो वो उन चीज़ों को आपको वाज़ेह तौर पर दिखा देगा। ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन है, बल्कि हाईएस्ट रिजोल्यूशन है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी जूमिंग पावर तो ज़्यादा है लेकिन रिजोल्यूशन कम है। अब देखिए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन में जूमिंग पावर तो कम है, 1 लाख टाइम है, उसको बड़ा कर देता है, लेकिन रिजोल्यूशन को देखें 0.41। और अगर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखा जाए तो वो 3 लाख एक्स तक जूमिंग कर सकता है, मैग्निफिकेशन कर सकता है, ओरिजिनल साइज को 3 लाख गुना बढ़ा सकता है। लेकिन उसका फिर अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ कंपेयर किया जाए, तो फिर रेजोल्यूशन थोड़ी सी कम है। अगर 2.3 नैनोमीटर दो चीज़ों के दरमियान गैप है तो उन चीज़ों को आपको वाज़ेह करके दिखाएगा। अगर इससे गैप बढ़ता है, मतलब अगर इससे जो है ना डिस्टेंस कम होता है दो चीज़ों के दरमियान, तो फिर वो आपको नहीं दिखा पाएगा कि ये मतलब इन दोनों के दरमियान कोई फासला भी है, बस मर्ज करके आपको दिखाएगा कितनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर जो है वो देंगे स्टेनिंग पे। एक और टेक्निक है कि हमने चीज़ों को देखना है, कुछ चीज़ें माइक्रोस्कोपिक जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होती है, वो नज़र नहीं आती, उससे लाइट की रिफ्लेक्शन ही नहीं होती। तो अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उसको देखने के लिए हमें उसको कलर देना पड़ता है। तो उसकी क्या उसके लिए क्या टेक्निक यूज़ होते हैं वो हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।